अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम चौधरी नुमान इजाज़ फ्रॉम चैनल स्टार फिज़िक्स। जी स्टूडेंट, हम सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स को डिस्कस कर रहे हैं और उसका चैप्टर है 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज के लेक्चर्स में हमने डिस्कस करना है गाज़ेस लॉ को अप्लाई करते हुए गाज़ेस लॉ की एप्लीकेशन, और हम थर्ड एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन द टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। लेकिन दो हमारे पास चार्ज ऑपोजिटली चार्ज और पैरेलल प्लेट्स होंगी। सपोज कर लें कि ये हमारे पास एक प्लेट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल किया हुआ है इनर साइड पे, ठीक है, और ये आपके पास दूसरी प्लेट है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो स्टूडेंट देखें, दोनों ऑपोजिटली चार्ज और दोनों जो हैं वो पैरेलल प्लेट है। इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव से मर्ज होती है और एंड होती है किसके ऊपर, नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। स्टूडेंट, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव से किसकी तरफ, नेगेटिव की तरफ होगी। अब देखें इसमें क्या होगा कि हमने इसके अंदर इस पॉजिटिव यानी कि ये ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है उसको आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन द टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट, यानी कि दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट हो उनके अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होती है, तो उसके अंदर हम उसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट देखें, सबसे पहले अगर हमने ये एप्लीकेशन है ऑफ गाज़ेस लॉ, तो इसके लिए चार कंडीशन होनी चाहिए कि सबसे पहले कंसीडर एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस इज कॉल्ड गाशियन सरफेस। हमने सबसे पहले एक इमेजिनरी सरफेस लेनी है, क्लोज सरफेस लेनी है जिसको गाशियन सरफेस कहते हैं। तो यहाँ पर रेड कलर में ये जो डॉटेड लाइन है ये बेसिकली आपकी इमेजिनरी क्लोज सरफेस है, या आपने एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस ले लिया है और इसके तीन आपने इसके चार जो हैं वो सरफेस कंसीडर कर लिए हैं। ये आपकी S1, ये आपकी S2, ये आपकी S3 और ये आपकी क्या हो जाएगी, S4। ये 4 सरफेस हैं। ये बेसिकली किसके हैं, ये जो आपने इमेजिनरी सरफेस लिया गाशियन सरफेस, ये उसकी सरफेस आपने कंसीडर की हुई है, ठीक है। अब बेसिकली इसके अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी इन दोनों ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के बारे में, तो उसको हम डिस्कस करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा इस जो आपने गाशियन सरफेस ली हुई है, एक इमेजिनरी सरफेस ली हुई है, क्लोज सरफेस ली हुई है, और इस गाशियन सरफेस को उस पॉइंट के अंदर से पास करना होगा जिस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ये देखें, हमने इन दो प्लेट्स के दरमियान लेना था, तो गाशियन सरफेस भी दो प्लेट्स के दरमियान से ही क्या हो रही है, पास हो रही है, विच पास इज दैट पॉइंट, ये उसी पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है। दूसरा क्या होता है, गाशियन सरफेस चूज सच दैट द फ्लक्स थ्रू इजीली कैलकुलेट। हमने ऐसी गाशियन सरफेस लेनी होती है जिसका हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इजीली क्या कर सकें, कैलकुलेट कर सकें। तो स्टूडेंट, ये आपके पास एक फ्लैट फॉर्म की सरफेस होगी तो इसका हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड जो थर्ड पॉइंट होता है वो होता है चार्ज इनक्लोज बाय गाशियन सरफेस, कि कितना चार्ज इनक्लोज है उसको भी हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और फोर्थ पॉइंट जो होता है फाइनली हम कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बाय अप्लाई गाज़ेस लॉ। स्टूडेंट देखिए, ये जो आपकी इमेजिनरी जो सरफेस है गाशियन सरफेस, अगर इस डायग्राम को मैं जरा इधर बनाऊं तो ये आपके पास एक हॉलो बॉक्स है, ये आपके पास एक सपोज कर लें आपके पास एक बॉक्स है। अब ये बॉक्स जो है इसके अंदर से ये ऊपर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, और बेसिकली और यहाँ पर आपके क्या हैं, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो हमेशा इलेक्ट्रिक जो आपकी फील्ड होती है वो पॉजिटिव से किसकी तरफ होती है, नेगेटिव। तो हमेशा फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो अप से डाउन की तरफ होगी, यानी कि अपर से लोअर साइड की तरफ। तो यहाँ पर भी यही फील्ड की डायरेक्शन होगी, यहाँ पर भी यही, यानी कि तमाम सरफेस के लिए हमेशा फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, अप से डाउन। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव से लाइन इमर्ज होती है और एंड होती है नेगेटिव के ऊपर, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही इसकी फील्ड लाइंस होगी। अब स्टूडेंट देखिए, हमारे पास एक ये सरफेस है, एक ये 2 सरफेस, एक 3 और एक ये 4। इसके ऊपर हम अलग अलग इसका क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं और बाद में हम इनको सम कर देंगे तो हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा इन बिटवीन द टू ऑपोजिट प्लेट्स, यानी कि टू ऑपोजिटली पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो कैपेसिटर की हमने यूज की हुई हैं बेसिकली। तो इसकी कितना हो जाएगा उसको हम क्या कर सकेंगे, इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करते हैं। देखिए, अगर हम सरफेस 1 की बात करें तो ये देखें इसका एरिया इस साइड पर है। क्यों, क्योंकि ये देखें यहाँ से देखें तो इसका एरिया ये क्या होता है, ये वेक्टर एरिया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। सिमिलरली केस फॉर 2 फॉर सरफेस 2, तो देखें इसका एरिया इस साइड पर और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसी साइड पे है, तो दोनों के दरमियान एंगल जो है ये दोनों, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया आर पैरेलल टू ईच अदर, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसी तरह इस केस में क्या हो रहा है फॉर सरफेस 3 कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है
और वेक्टर एरिया की है, तो ये दोनों के दरमियान भी एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री। अब ये जो सरफेस जो 4 है इसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैसे ही 0 होगी, बिकॉज क्यों, देखें ये आपकी इनर साइड पे है, चार्ज की इनर साइड पे। हमेशा चार्ज से आउटर साइड पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इमर्ज होती है, इनर साइड पे नहीं होती। तो फील्ड इसके चार्ज के बिटवीन यानी कि इसके मिड में कभी भी फील्ड नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अगर आप कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज रख देंगे तो फील्ड लाइन हमेशा इसके क्या होगी अपवर्ड जाएंगी, अगर नेगेटिव होगा तो वो क्या होगी डाउनवर्ड। तो हमेशा इस पॉइंट पे अगर हम रखेंगे तो इसके ऊपर फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्ट कर रही होगी, अदरवाइज इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके मिड में नहीं होगी। स्टूडेंट अगर हम इसको इस डायग्राम को मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है कि फॉर के सरफेस 1 and 3 द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का। फॉर केस सरफेस 2 the electric field intensity and vector area are parallel to each other, then angle is 0 degree. And for case for surface 4 the electric field is 0 because as there is no electric field yani ki no field inside the metal plate, so flux through the upper end of the box is also 0. क्यों, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है लेट कर लेते हैं A इज द सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो बॉक्स। ये A जो है बेसिकली आपका वेक्टर एरिया है और वो किसका है, आप जो बॉक्स आपने कंसीडर किया है। बेसिकली आप बॉक्स जो है वो आपका एक स्पेसिफिक एक गॉसियन सरफेस है जो इमेजिनरी सरफेस है। अब बेसिकली गॉसियन सरफेस है और ये इसके अंदर ये आप एक टर्म यूज करते हैं जिसको सिग्मा कहते हैं। ये होती है यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि जो आपने जो सरफेस ली हुई है, जो इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ली हुई है, इस गॉसियन सरफेस के ऊपर कितनी चार्ज की डेंसिटी है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं सिग्मा। अब सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया के ऊपर कितना चार्ज है वो आपका क्या कहलाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको सिंपली हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में भी यही बताया था कि याद रखिएगा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी डिपेंड कर रही होती है आपके चार्ज के ऊपर। अगर किसी भी एरिया के ऊपर, किसी भी सरफेस के ऊपर अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो उसकी चार्ज डेंसिटी भी क्या होगी ज़्यादा होगी, अगर चार्ज कम होगा तो उसकी चार्ज डेंसिटी भी क्या होगी कम होगी। तो यहाँ से क्या करेंगे सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। तो यहाँ से हमने क्या करना होता है कैलकुलेट द चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस के ऊपर कितना चार्ज है, तो वो चार्ज होगा वो Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। ये वो चार्ज होगा जब हम गॉसियन सरफेस यहाँ पर प्रोड्यूस करवाएंगे एक इमेजिनरी सरफेस, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से उसके ऊपर खुद ब खुद एक चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चार्ज है, चार्ज ने क्या करना है उस गॉसियन सरफेस को क्या करना है उसके ऊपर एक चार्ज प्रोड्यूस करवा देना है, चार्ज इमर्ज करवा देना, डिपॉजिट करवा देना, और चार्ज कितना हो जाएगा क्या हो जाएगा सिग्मा ए के बराबर। अब देखिए हम सिग्मा ए के बराबर, तो हमने क्या मालूम करना है नाउ टोटल, आपने क्या करना है नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो उसको हम डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। अब बाय डेफिनेशन क्या होता है स्टूडेंट, देखें पहले भी बताया था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, क्योंकि हमारी सरफेस S1 S2 S3 एंड X4, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर सरफेस 1 सरफेस 2 सरफेस 3 एंड सरफेस 4। अब देखिए फॉर S1 एंड S3, फॉर S1 एंड S3 द फ्लक्स इज 0। क्यों 0 होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और जब परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि आपने बाय डेफिनेशन पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है E डॉट ए के बराबर, E डॉट ए के बराबर होगा। जब डॉट यहाँ से खत्म हो कैंसिल, इसको जरा सॉल्व करेंगे तो ये कॉस ऑफ थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन कॉस थीटा 90 कॉस 90 0 होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। तो केस 1 और केस 3 के अंदर जो आपका फ्लक्स जो है ये 0 हो रहा है, बेसिकली किस वजह से हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर हम बात करें अपर एंड लोअर सरफेस की, तो फॉर अपर सरफेस यानी कि अपर सरफेस के लिए फ्लक्स थ्रू द अपर सरफेस ऑफ द बॉक्स, तो उसके लिए क्या होगा एज देयर नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल प्लेट्स, यानी कि इस प्लेट के अंदर से कोई भी फील्ड पास नहीं होगी। क्यों, क्योंकि बेटा देखिए हमने इसको इनसाइड द प्लेट इनसाइड द चार्ज रखा हुआ है। सो फ्लक्स थ्रू द अपर एंड
ऑफ द बॉक्स इज आल्सो जीरो। तो क्यों जीरो हो जाएगा? क्यों? क्योंकि हमने इस गाशियन सरफेस को या इस सरफेस जो आपने S4 ली हुई है, इसका गाशियन सरफेस का जो सरफेस 4 ली हुई है, ये बिल्कुल इस चार्ज के इस प्लेट के इनसाइड है। अगर आउटसाइड होती तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप वेक्टर एरिया से मल्टीप्लाई करते तो वो फिर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाता। लेकिन यहां पर तो क्या हो रहा है कि वो बिल्कुल इनसाइड द प्लेट लाई कर रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा जीरो। फॉर लोअर सरफेस यानी कि लोअर सरफेस के लिए हमारा फ्लक्स क्या होगा बॉक्स के लिए। तो स्टूडेंट देखें, यहां पर मैंने पहले बताया था कि यहां पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या आ रही है और ये एरिया, तो दोनों के दरमियान दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया ए। तो डॉट प्रोडक्ट खत्म करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये कॉज ऑफ थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि पैरेलल है तो थीटा 0 डिग्री होगा। जब कोस थीटा 0 डिग्री है तो मीन्स क्या होगा? वो 1 के बराबर। तो यहां पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो EA के बराबर आ जाएगा। अब हमने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम इक्वेशन नंबर 2 बिकम, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3 एंड सरफेस 4। ये सरफेस S1, S2, S3 एंड S4, इसका फ्लक्स को हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। फॉर फर्स्ट 0, ठीक है। सेकंड के लिए क्या हो जाएगा? इस सरफेस के लिए EA, और इसके लिए भी 0 और इसके लिए भी क्या हो जाएगा? 0। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आ जाएगा वो EA के बराबर आ जाएगा। देखिए इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे देते हैं? 3 का। अब ये हमने जो यूज किया है बाय द डेफिनेशन जो है वो कैलकुलेट किया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन अगर हम अप्लाई करें बाय गासेस लॉ, तो गासेस लॉ क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 1/ε0 एंड टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट Q। तो यहां से Q किसके बराबर है? देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी के अंदर मैंने पहले भी बताया सरफेस चार्ज डेंसिटी होते हैं Q/A। तो यहां से Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू सिग्मा A। तो यहां से क्या कर देंगे? सिग्मा A/ε0। अब ये भी क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये बाय डेफिनेशन है और ये बाय गासेस लॉ है। तो दोनों को क्या कर लें भाई? कंपेयर कर लें। दोनों को क्या कर लें भाई? कंपेयर कर लें। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? EA इज इक्वल टू सिग्मा A/ε0। ए से क्या हो जाएगा? कैंसल। E इज इक्वल टू सिग्मा/ε0। ये आपके पास स्केलर है, लेकिन अगर हम इन वेक्टर फॉर्म कर दें तो वेक्टर फॉर्म के लिए क्या हो जाएगा हमारा? E यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा A/ε0, और ये R क्या है? बेसिकली ये यूनिट वेक्टर है। अब ये R जो है ये आपका यूनिट वेक्टर होता है, और यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा पॉजिटिव से किसकी तरफ होगी? नेगेटिव की तरफ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो हमेशा नेगेटिव से किसकी तरफ होती है? पॉजिटिव की तरफ होती है। तो जी स्टूडेंट, ये हमारा गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन थी, और ये थर्ड एप्लीकेशन थी कि जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन द टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान कितनी होती है। तो उसको हमने कैलकुलेट किया और वो किसके बराबर होती है? E इज इक्वल टू सिग्मा A/ε0 के बराबर होती है। जी स्टूडेंट, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।